सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर निम्न। सरकार की निरंतर कोशिशों के बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर नहीं सुधर रहा। निजी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सरकारी की तुलना में बेहतर होता है। यही वजह है कि संपन्न लोग निजी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। इस संबंध में वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने कुछ लोगों से बात की। आइए जानते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा। मैं बालकनाथ सहनी, समाज सेवी सह लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी वैशाली से रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार से भी यह जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर बिहार और भारत में जो दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, जिससे काफ़ी जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो दूर हो जा रहे हैं। एक तरफ निजी विद्यालय हैं, दूसरी तरफ सरकारी विद्यालय हैं। सरकारी विद्यालय में भवन हैं, शिक्षक हैं, लेकिन जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप वहाँ शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं वो तो खिचड़ी बनाने और खिचड़ी का हिसाब रखने में व्यस्त हैं। बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो निजी विद्यालय में जा सकें, वो सरकारी विद्यालय में जाते हैं, मगर वहाँ शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा शिक्षा पर काफ़ी खर्च किया जा रहा है, फिर भी उसकी स्थिति बद से बदतर है। दूसरी तरफ जब हम निजी विद्यालय पे ध्यान देते हैं, कॉन्वेंट पे, प्राइवेट स्कूलों पे ध्यान देते हैं, तो उस विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अमीरों के हैं। वहाँ भी हमें जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप शिक्षा नहीं दी जाती है। वहाँ ABCD तो पढ़ाया जाता है, मगर जो हमें जो मूल चीज़ हिंदी चाहिए उसकी व्यवस्था वहाँ नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम जो शुरू से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, हम लोग अपने पिताजी को बाबूजी कहा करते थे, मम्मी नहीं कहते, हम लोग माई कहते थे। लेकिन अब तो जो है कि अंग्रेजी स्कूल में आए, पिताजी को जो है कि डैडी कहना है और मम्मी कहना है, दादाजी को ग्रैंडपा कहना है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो विद्यालय की स्थिति है, एक समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि 1934 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव भेजा था कि समान शिक्षा के अधिकार के कानून को लागू किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार प्रयासरत रहता हूँ कि एक देश में एक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था हो, ताकि गरीबों के बच्चे जो प्रतिभावान हैं, सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनकी प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है। और जो IAS की परीक्षा हो या BPSC का हो या जो भी बड़ी परीक्षाएं होती है, सवाल एक तरह के पूछे जाते हैं और परीक्षाएं जो है दो तरह की होती है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा की व्यवस्था एक तरह की होनी चाहिए और ज़्यादा जोर भारतीय संस्कृति पे देनी चाहिए। भारतीय संस्कृति धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और आज जो विद्यालय भवन हम देख रहे हैं, सरकार बनाए उसको, लेकिन आज कहीं बिल्डिंग गिर जा रहा है, कहीं उसका चूना पेंट नहीं है, बेंच डेस्क सारी व्यवस्थाएं विद्यालय में है, लेकिन शिक्षकों को शिक्षा के काम से अलग हटा करके खिचड़ी की व्यवस्था में लगा दी गई है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बोलिए, आपका क्या परिचय हुआ? मैं उमाशंकर चौबे झिटकहिया निवासी हथौड़ी थाना, अच्छा, मुजफ्फरपुर का हूँ। सरकारी स्कूल में व्यवस्था बहुत कमज़ोर चलता है। वहाँ जो है इसे खिचड़ी में मास्टर साहब लोग लगे रह जाते हैं। उस खिचड़ी बनाने के लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए, और खिचड़ी खिलाने में लग जाते हैं तो पढ़ाई बंद हो जाता है। कॉन्वेंट में पढ़ाई होता है तब पापा लोग कहना जानता है, पिताजी बिसर जाते हैं। आंटी कहती है, फिर हिंदी में कोई हिंदी शब्द का उपयोग नहीं होता है। क्या हुआ आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सुखदेव राम। अच्छा, ग्राम बतना है, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर। अच्छा, धन्यवाद। हाँ। क्या आप शैक्षणिक के माहौल के संबंध में क्या बताना चाहते हैं बच्चे के शिक्षा के संबंध में? सरकारी स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है ना। हाँ। मास्टर लोग खिचड़िए के चक्कर में रह जाते हैं हिसाबवारी करने में। अच्छा, ओकरा बाद क्या किया जाता है, वही प्राइवेट में लोग ले जाते हैं तो सही ढंग से पढ़ाई होता है, सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। मुझे कि नहीं, गरीब आदमी क्या करे, काम उम करके अपना समय व्यतीत करते। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।